नमस्कार साथियों। तो आज है 19 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसे ऐसे खबर एंड जानकारी दूंगा ना, वो देखने और समझने के बाद आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा कि काश कल बाजार खुला रहता, काश। जी हाँ, वैसे आज बाजार तो काफ़ी बढ़िया ही था। निफ्टी 50 जैसे मूव किया, उसके साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू मूव करने के कारण आई थिंक कि पोर्टफोलियो भी आज बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया। निफ्टी 50 आज काफ़ी दिनों बाद 25,950 को क्रॉस करके 966 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, लगभग 0.53% तेजी के साथ। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज कल परसों बाजार क्लोज रहेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर खुला रहता ना बहुत बढ़िया होता। एनीवे, तो 10:30 वाली वीडियो हम फिर से कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार, उसके ठीक पहले यानी रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देख लेते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। देखिए, इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इन्होंने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी नीड्स डिसिसिव राइज अबव 26,000 फॉर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। चलो बहुत बढ़िया, ये तो है कि 26,000 को क्रॉस करके ऊपर जाना तो चाहिए ही और वहां पे स्टे करना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, साथ ही साथ देखिए इन्होंने एक रेंज भी मेंशन किया नीचे, एक 26,000 से लेकर 26,200 की रेंज, और नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,900 से लेकर 25,800 की रेंज। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम रविवार रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके पहले साथियों आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि काफी बढ़िया रहा, और कुछ शॉकिंग अपडेट भी दूंगा। मतलब शॉकिंग मतलब नेगेटिव व्यू से नहीं, पॉजिटिव व्यू से शॉकिंग अपडेट। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 1.68 बिलियन डॉलर की इंक्रीज होने के बाद आज भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 688.94 बिलियन डॉलर। ये आरबीआई की डेटा। अब जो हमेशा आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए आज नहीं तो कल डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, तो अभी आरबीआई क्या करेगा कि फॉरेक्स रिजर्व को ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा ना बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा, एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास रखेगा, और उसके साथ साथ गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज करता जाएगा। अब देखिए गोल्ड रिजर्व भारत लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, अच्छा फिर आ जाइए आपके दूसरे डेटा। आज भारत की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की डेटा आउट हुआ। इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइज 8% टू 17.05 लाख करोड़ दिस फाइनेंशियल ईयर टिल 17 दिसंबर। तो ये 17 दिसंबर तक का डेटा इस फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, जो कि मैं कहूंगा काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इतना अच्छा इंक्रीज हो रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 17 लाख करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, अभी भी कुछ महीना बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। अच्छा आ जाइए, आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। रियल इंटरेस्ट रेट नीड टू बी लोअर कंसिडरिंग बिगिन इन्फ्लेशन आउटलुक। तो आज दोस्तों एक मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया है कि अगले जो एमपीसी मीटिंग होगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, उस पर फर्दर रेट कट किया जा सकता है अगर इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ एकदम कंट्रोल रहा तो। एक और अच्छी अपडेट आ जाइए उसके बाद देखिए। अच्छा, ये अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं मेरे इंस्टाग्राम में भी दे चुका हूँ, इवन आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी दे चुका हूँ कि बैंक ऑफ जापान रेट हाइक किया है 25 बीपीएस, और हाइक करने के बाद अभी जो वहाँ की इंटरेस्ट रेट है, मतलब बैंक ऑफ जापान की 0.75%, जो कि पिछले 30 साल की सबसे एकदम पीक में पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम में या आज दिन की फर्स्ट वीडियो में। बट दूसरी बात ये भी है कि आज आरसीबी मतलब आपके वो आईपीएल वाला आरसीबी नहीं है, रशियन सेंट्रल बैंक आरसीबी, रशियन सेंट्रल बैंक का भी आज पॉलिसी मीटिंग था, और रशियन सेंट्रल बैंक ने भी आज 50 बीपीएस या 50 बेसिस पॉइंट कट करके 16% कर दिया। जी हाँ, रशिया के एक्चुअली देखिए, एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद एक्चुअली जो लगातार हाइक किया गया था वो 16% तक पहुंच गया था, बहुत ऊपर पहुंच गया था। तो जिस वजह से अभी 50 बीपीएस एकदम से आप कह सकते हो कि एक बड़ा रेट कट किया है। ठीक है, ये आज की डेट में। अच्छा फिर आ जाइए आपके इलेरा कैपिटल की तरफ से जानकारी। इंडिया सीज हाईएस्ट फॉरेन इनफ्लो इन 8 मंथ एज ग्लोबल रिस्क एपिटाइट इंप्रूव। आप कहेंगे सर ये तो उल्टा सीधा जानकारी,
क्योंकि हमने तो देखा कि मार्केट में एफआईएस की लगातार आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट की बात नहीं किया, यहाँ पे बात किया टोटल भारत में। भारत में मतलब टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है, ठीक है। तो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ये जो लास्ट मंथ पे बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे किया एलेरा कैपिटल ने। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जापानीज आर हेडिंग टू इंडिया विथ बैग फुल ऑफ कैश। क्या मतलब इसका दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा जापान की जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप, बड़े बड़े बैंक्स भारत की बड़े बड़े कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, भारत में निवेश कर रहा है। और इसका प्राइम एग्जांपल देखिए, रिसेंटली मैं आपको जानकारी भी दिया था लास्ट डे कि श्रीराम फाइनेंस में जापान की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप 40,000 करोड़ की निवेश करेगा और एक मोटा स्टेक पिक करेगा, मोटा स्टेक श्रीराम फाइनेंस में। ठीक सेम टू सेम आप देखिए येस बैंक में भी किया था, पता होगा आपको। तो कहीं ना कहीं जापानीज जो बड़े बड़े फंड हाउसेस वो दोस्तों भारत को प्रेफर करे आज के डेट में, और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी भी भारत की जो कंपनीज है उसके साथ पार्टनरशिप करके मिलकर काम कर रहा है, जो कि दोनों ही देश की ग्रोथ के लिए मैं कहूँगा बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद सर आ जाइए अदानी तरफ से, अदानी एयरपोर्ट टू इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख करोड़ ओवर 5 years, आईपीओ प्लान बिटवीन 2027 टू 2030। तो अदानी एयरपोर्ट जो है अगले 5 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ की निवेश करेगा और 2027 से लेकर 2030 के बीच आईपीओ भी लॉन्च कर सकते हैं अपना अदानी एयरपोर्ट की, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एक छोटा सा अपडेट है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, आरबीआई स्लैप रुपीज 62 लाख फाइन ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। तो अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक इतना बड़े बैंक, उसके लिए 62 लाख की फाइन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर आ जाइए जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना गोल्ड के ऊपर, गोल्ड डिमांड इन इंडिया सीन फॉलिंग एज प्राइस सर्ज। तो गोल्ड खरीदना जो भारत की कंज्यूमर, ठीक है, मतलब कस्टमर्स हो, वो थोड़ा सा कम किया है क्योंकि गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। पर दूसरे तरफ जो निवेशक है ना वो लगातार गोल्ड में निवेश कर रहा है। मैं आपको पिछले 1-1.5 साल से बार बार कह रहा हूं कि भाई गोल्ड बढ़ेगा, और गोल्ड ऐसा कमोडिटी है ना वो हर कोई देश एक्सेप्ट करता है। आई डोंट नो कि चांद में या मार्स में या जुपिटर में एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, आई थिंक होगा। बट गोल्ड दोस्तों ऐसे कमोडिटी है जिसका वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा अनसर्टेन माहौल बनेगा उतना ही गोल्ड की प्राइस बढ़ता जाएगा। फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यह आया है बाहर से, यूएस फेड मतलब फेडरल रिजर्व, यूएस की सेंट्रल बैंक की जॉन विलियम, ये कौन है, ये फेडरल रिजर्व का ही एक मेंबर है, ठीक है। से देयर इज नो अर्जेंट नीड टू कट रेट अगेन। तो इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है मीडिया में आके कि इमीडिएटली उतना अर्जेंट भी नहीं है इमीडिएटली रेट कट करना, वो डिपेंड करेगा आगे, मतलब जो इकोनॉमिकल डेटा है उसके बेस पे, ये उस व्यक्ति की तस्वीर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। देखिए अभी यूएस मार्केट ओपन है, देखिए लगभग दोपहर 11:53, डॉ जोन्स की पोजीशन कहाँ पे 0.60% ऊपर। बस आप देखते जाइए, कुछ शॉकिंग फैक्टर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आएगा। नैस्डैक की पोजीशन 1.06% पॉजिटिव में, चलो बढ़िया। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील ½ % ऊपर चल रहा है, कोई नहीं, बढ़िया। अच्छा, क्रूड ऑयल लगभग ½ % ऊपर नीच पिछले कुछ दिनों से ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में मैसिव गेन हुआ, मैसिव गेन, याद कीजिए परसों ही की बात है, नहीं हाँ 17 तारीख के आसपास, 17 तारीख पे जो मतलब नाइट पे हमने देखा था $1 इक्वल्स टू 91 इंडियन रुपए पहुंच गया था, और अभी कितना दिख रहा है, ₹1.5 कम, लगभग ₹1.5 कम ना, ₹1.5 कम मतलब क्या, वैल्यूएशन उतना बढ़ गया और एकदम रातों रात चेंज हो गया, रातों रात। ओके, अच्छा अब चलिए दोस्तों अगले अपडेट में आपको लेके चलता हूं, कुछ स्पेशल अपडेट है, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा ना, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाद में आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज अभी फटाफट कर लीजिए। अदरवाइज देखिए मैं तो आप लोगों से मतलब आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, बट आप तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए जो शॉकिंग एंड स्पेशल अपडेट दोस्तों मैं आपको बता रहा था ना, अब ये आपको क्या दिख रहा है, विप्रो लिमिटेड, पता होगा आपको, मैं रोज ही दिखा, तो इसमें कोई नया बात नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडीआर वर्जन है, ठीक है। तो एडीआर वर्जन में आपको कितना % ऊपर दिख रहा है विप्रो, लगभग 60%। और दूसरी तरफ पता है इन्फोसिस की एडीआर वर्जन कितना ऊपर है, 9%। आपको पता है कुछ टाइम पहले कितना ऊपर था,
40%। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर लेवल पे 40%, 40%, मैं आपको लिख के देता हूँ, 40 नॉट 14, इट्स 40। ये देखिए, मैं आपको फुल प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये देखिए, आज ही अपना हाई टच किया, लाइफ टाइम हाई। ये देखिए $30 पे दिख रहा है ना। तो तैयार हो जाइए, सोमवार के दिन कुछ धमाका होगा भाई, सीरियसली कह रहा हूं। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट मिनट। ये देखिए न्यूज भी आ चुका है, इन्फोसिस एडियर ट्रेडिंग हॉल्टेड ऑन इन मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। पता है यहाँ पे कुछ समय के लिए वहां पे ट्रेडिंग बंद कर दिया था, एडियर वर्जन में इनवाइस मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इन्फोसिस के एडियर वर्जन को बंद कर दिया था, क्योंकि 40% बढ़ गया था शेयर, 40%। ठीक है, आप पूछेंगे इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखिए यहाँ पे दो रीजन है। सबसे पहली बात, अभी तो सेंटिमेंट यूएस मार्केट की काफी तगड़ा चल रहा है, और जो भी सारे खबर है वो आईटी सेक्टर की फेवर में ही है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि रिसेंटली हमने देखा एक्सेंचर की रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट दोस्तों दमदार था, दमदार। लास्ट डे आउट हुआ, लास्ट डे की स्टोरी आपके साथ में शेयर भी किया था। एक्सेंचर ने जो बाजार की एस्टिमेट है उसको भी बीट किया, बहुत तगड़ा परफॉर्म किया ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेस पे। अब मेन मार्केट जो है ना वो तो सेम है, मेन मार्केट तो नॉर्थ अमेरिका है। तो जिस वजह से, क्योंकि देखिए अब सब ये सब कंपनी का भी अगले अगले महीने पे रिजल्ट आउट होगा, अब आपके जनवरी पे, तो शेयर इतना स्पाइक करके, इतना स्पाइक करके, अब देखिए। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे आईटीज की बात नहीं है, इवन बैंक्स भी ऊपर, बहुत ऊपर है। ये देखिए HDFC बैंक की एडियर वर्जन कितना ऊपर आपको दिख रहा है, 2.30% ऊपर। ICICI बैंक भी आप देख लीजिए, ये देखिए 1.15% ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके प्लीज बताना। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं, साथ में बता भी अपना अपना जो ओपिनियन है। अब गेस व्हाट, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे पहुंच चुका है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि भाई साहब ये तो सब हमारे टॉप 10 वेटेज है, टॉप 10 वेटेज है। अभी देखिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:28 का राउंड, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और आपको फिर से मुझे मेरी बात याद आएगा, मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। भाई आपको समझ आ जाएगा, देखिए 26,185 पॉइंट, ठीक है 85 मान लेता हूँ, इधर 185, इधर 185, और इधर आज क्लोजिंग दिया कहाँ पे 966, मतलब रफली इधर 34 पॉइंट। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कितना पॉइंट ऊपर है। इधर हो गया आपका 9, इधर हो गया आपका 1, इधर 2, लगभग 219 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है। बस आपके मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं दोस्तों। अब आप कहिए जो भी आपको कहना है। अच्छा एक और, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी तो मार्केट ओपन होने में 2-3 दिन बाकी है। ठीक है, आपकी बात भी सही है, बिल्कुल सही है। अभी मार्केट तो अभी नहीं ओपन होगा, काश कल ओपन हो जाता तो बढ़िया रहता। ओपन तो नहीं होगा, ओपन होगा 2 दिन बाद, सोमवार को भी। 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट में ये भी फैक्ट है कि 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है ना। अभी माहौल अच्छा है तो कल खराब भी हो सकता है, कुछ और खबर आ गया खराब हो गया। पर उसके साथ साथ ये डेटा जो आपको मैं दिखाऊंगा, जिसके लिए एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्चुअली इस डेटा की वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको पिछले काफी महीनों से, जब बाजार में गिरावट होता है, आपको मैं बार बार क्या कहता हूं कि एफआईएस की कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट में। एफआईएस की कंसिस्टेंसी अगर हो गया ना भाई, कोई रोक नहीं सकता। मेरे बात को आप लिख के लीजिए, बट एक ही कंडीशन, एफआईएस की कंसिस्टेंसी चाहिए। परसों हमने देखा था एफआईएस ने खरीदा था लगभग 1100 करोड़ के आसपास शेयर। लास्ट डे भी ट्रिपल डिजिट में कुछ खरीदा था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है लास्ट डे। बट आज अगर आप देखेंगे 1830 करोड़ की खरीदा एफआईएस ने, मतलब बैक टू बैक 3 दिन पे 3 दिन ही खरीदा। ठीक है, और डीआईएस ने कितना सपोर्ट किया, देखिए 5,722 करोड़। अब सिर्फ यहाँ पे नेट वैल्यू को आप मत देखिए, ग्रॉस वैल्यू को अगर आप देखेंगे ना, आज कितना खरीदा मालूम है, ग्रॉस वैल्यू 27,447 करोड़ एफआईएस ने टोटल खरीदा। ग्रॉस वैल्यू 27,447 करोड़ खरीदा, बेचा है 25,617 करोड़। आज डीआईएस ने भी आज 23,097 करोड़ खरीदा, 17,374 करोड़ बेचा है। दोस्तों आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है अगले हफ्ते या तो अगले साल। मैं आपको मतलब देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज आपको वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मन पे आ रहा है उस बेस पे नहीं कह रहा हूं, आपको डेटा के बेस पे फैक्चुअली दिखा रहा हूं, फैक्चुअली बता रहा हूं। ठीक है, और ये भी आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जितने भी बाहर की ब्रोकरेज फर्म, चाहे नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, जेफरीज, सब ने
जो निफ्टी 50 की अगले साल के लिए टारगेट दिया, याद तो होगा आपको, पिछले एक महीने से मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, 29,000 से लेके 30,000, जो कि आज जहाँ पे निफ्टी 50 स्टैंड कर रहा है इससे बहुत ऊपर है। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, ये जो नोमुरा, जेपी मॉर्गन, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, मैक्वेरी जो है ना, ये कोई और नहीं है, यही एफआईज है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहाँ पे हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही लोग एफआईज है। एफआईज मतलब कोई एलियन नहीं है कि बाहर कोई ग्रह से आके यहाँ पे निवेश कर रहा है, नहीं, यही लोग एफआईज है। ठीक है, ये लोग अगर 29,000 30,000 की टारगेट दे रहा है तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर आप जो भी कंपनी में निवेश किया, डज नॉट मैटर, ABCD XYZ, अगर आपको भरोसा है तो वहां पे स्टे कीजिए, वहां पे स्टे करना, चाहे कितने भी गिरावट हो जाए। आई थिंक कि आपको क्लियरली मेरे बात समझ आ रहा है। अगर समझ अभी नहीं आ रहा है ना, तो फ्यूचर में बहुत रिग्रेशन होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म बेसिस पे बाजार थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो अलग मैटर है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, आज वैसे मिडिल ईस्ट की तरफ से न्यू अपडेट नहीं है, और TA-35 भी आज मतलब लास्ट डे जब क्लोजिंग गया था रिकवर करते ही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल अपडेट था मैं आपके साथ शेयर किया। और अच्छा, याद रखना बीच में तो 2 दिन अभी बाजार क्लोज रहेगा, मतलब सैटरडे संडे, बट न्यूज आता जाएगा, तो डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। और आपको दोस्तों सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को हो सके तो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लिए काफी जरूरी है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।